Yes, Bacha Bhatti, good morning. Good Now morning. we'll start with the quick recall of the concept which we started in the last class. We were talking about how the leverage affects the overall cost and value of the firm. By leverage, we mean the risk or the proportion of debt affecting the cost of capital and hence the value of the firm. There were many approaches. We started with net income approach. What was net income approach? It says KD and KE remains constant. बाकी relationship अपने आप आता रहेगा. Major assumption to be kept in mind is KD and KE remains constant. When we talk about NOI approach, it says KD and KO. KO called WACC, called overall cost of capital remains constant. And when we talk about traditional approach, that was Narayan. बोले तो mix of net income and net operating approach. Then there was an approach called approach called Modi, Gilani or whatever, and Miller approach. अब यहाँ पे मिलर में वो वाला मिलर नहीं जो आप बच्चे रोज फ्राइडे शाम को थोड़ा छोटा छोटा वाला बॉटल में देखते हो, वो वाला मिलर नहीं, ये बंदे का नाम था मिलर. तो ये बंदा क्या कहता था? A rational consumer will always try to sell the share of overvalued, makes sense, and buy the share of undervalued firm. Now, when you will sell the share of overvalued, you will invest the same money in the undervalued firm क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है. But इस process में होगा क्या? Sometime we will move from levered to unlevered firm. When we say levered to unlevered firm, what we mean is कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो हमने उस कंपनी में कर रखा था जिसमें डेट भी था और इक्विटी भी था. बट अब हम अनलीवर्ड, अनगियर्ड, अनरिस्की फर्म पे जा रहे हैं. ये कौन सा फर्म है? जिसमें डेट है ही नहीं. सर क्या फर्क पड़ता है उससे? बेटा अगर मैंने एक कंपनी के शेयर्स होल्ड किए तो मेरा नंबर कब आएगा? दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले कंपनी को डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे कहीं डिविडेंड मिलेगा बाकी बचे कुचे प्रॉफिट में से. बट जब आप अनलीवर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट कर देंगे तो मेरा नंबर कब आएगा? हमेशा मेरा ही नंबर है. खर्चे निकालने के बाद फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पे किसी और को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. नहीं है. Now, when you move from levered to unlevered firm, it says you have to create homemade leverage. By homemade leverage, we mean borrowing in identical proportion at identical interest rate. सर इसका मतलब क्या? कि आप पैसा बोरो करोगे. आई एम सो सॉरी, यू विल बोरो. होममेड लेवरेज मींस भिखारी बन जाओ. क्यों? क्योंकि ए में आपको डेट पे इंटरेस्ट देने के बाद डिविडेंड मिलता था, तो यहाँ पे तो बी में आपको डायरेक्टली डिविडेंड मिलने वाला है. तो आप क्या करें? आप पहले बोरो कर लें ताकि अब जो आपके पास टोटल पैसा हो गया, जो आप इन्वेस्ट भी करेंगे उसमें से पहले आपको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो बाय homemade leverage we mean borrowing in identical proportion at identical interest rate. Then in case we move from unlevered to levered, यानी हमने बी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड किए थे जो ओवर वैल्यूड थी और उसको बेच के अब हम ए पर जाना चाहते हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम अनगियर्ड, अनरिस्की, अनलीवर्ड फर्म टू लीवर्ड फर्म. तो इस केस में हमें क्या करना होगा? नाउ सिंस मेरा नंबर था एक नंबर पे, मतलब हमेशा मेरा ही नंबर आता था फर्म बी में, बट अब मैं ए पर जा रहा हूं, तो यार मैं एक काम करता हूं, अपने पैसे डेट में भी लगा देता हूं और इक्विटी में भी, ताकि मुझे प्रोपोर्शनेटली जो रिस्क है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो मेरा रिस्क भी प्रोपोर्शनेटली कवर हो जाएगा. सो this is what we mean by undoing the leverage. That is both debt as well as equity में invest करें in identical proportion. देख लेंगे identical proportion क्या होता है. Now point number 1, for the assumption, this is for a theory purpose, capital markets are perfect, dividend
पे आउट रेशियो इज 100%, यानी जितना आपने अर्न किया सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो ईपीएस बिकम्स डीपीएस. देन देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. सो फार सो गुड. लॉक कर दूं? कर दिया. नाउ बेस्ड ऑन दिस आज हम आपके साथ आगे स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस. Guys, let's come to this is one of the important approach जिस पे 90% probability रहती है क्वेश्चन आने की. जिस पे 90% probability रहती है क्वेश्चन आने की. Now 8.10. The following is the data regarding two companies X and Y belonging to the same risk class. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं. All profits after debenture and interest are distributed as dividends. यानी ये नहीं भी लिखा होता तो हमें मालूम है, हम एज्यूम करते हैं that dividend payout ratio is 100%. यानी जितना भी अर्निंग पर शेयर आएगा that will become dividend per share. Now explain how Modi, Gliani and Miller approach an investor holding 10% shares in X will be better off in switching on his holding to Y. ये आपको प्रूव करके बताना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा मेरे पास दो तरीके होते हैं. जरा ध्यान देना पुत्र. सब बच्चों से पेन डाउन स्ट्राइक करने को बोल रहा हूं. मत लिखना अभी. किसी को साथ साथ लिखना अच्छा लिखता है तो लिखते रहना. बट पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं 2 बारी करूंगा और शायद 3 बारी भी कर सकता हूं डिफरेंट वे में. तो जस्ट फोकस. ओके. नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है. मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है. मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है. इसका मतलब कंपनी X इज overvalued in comparison to company Y which is Undervalued. and coincidentally we hold the shares also of X limited. देखो अगर आप Y limited के शेयर्स होल्ड करते हो तब तो मॉर्गेज आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि आप अगर ओवर वैल्यूड के शेयर्स होल्ड करोगे तभी तो उसको बेचने का और उस डिसीजन को लेने की बात करोगे. क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes. ऑलराइट. नाउ आगे चलते हैं बच्चा पार्टी. When they said they belong to the same risk class, what they meant is the total money invested in the business is 1,50,000 बेटा. ये देखो. Yes. ये नंबर्स था. मैं इस नंबर्स में फेस वैल्यू भी तो 1 ही है ना, इसीलिए मैंने कह दिया वैल्यू वाइज भी ये सेम है. ऑलराइट. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे अपने बच्चों के साथ पहले बात करनी है. हम ईटिश कैसे निकालते हैं? सर हमें आता है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 18,000. अब हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. इस क्वेश्चन में कहीं भी अभी टैक्स की बात नहीं है. मैं टैक्स की बात भी सिखा दूंगा. मैंने आपको बोला था थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना, बट कोई बात नहीं अगर नहीं छोड़ा. नाउ उसके बाद जब हमने ये कर लिया तो कैन आई से दिस इज माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज माय ईटिश. और सबको पता है ईटिश का मतलब क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल टू
Equity shareholders. नाउ अब मैं इसे अर्निंग पर शेयर बोलूं या डिविडेंड पर शेयर बोलूं, बात ये क्यों? एक ही क्योंकि उसने बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%. और आपको पता है प्रॉफिट इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। मेरा मैथ्स वीक था बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे रोका नहीं, करेक्शन करना चाहिए था। यहाँ तो 18,000 आएगा ना। अभी तक तो मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, जब मैं नया सिखाना शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा खामोश, मतलब केयरफुल हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ I have to explain whether I will be better off moving from X to Y. For that, first I have to see what if I don't want to move. That is, if investor continues with firm X. X. जल्दी मत करिएगा। क्वेश्चन ने बताया था इन्वेस्टर होल्ड्स 10% शेयर्स। Yes, sir. So number of shares held in X. 9,000. So far so good. Dividend earned at the rate 16 पैसा per share. Yes, sir. It means an investor will earn how much? 1440 if he continues working with company X. अब इधर देखना संजय। Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन तो तुच्छ है मेरा बेटा। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको नंबर्स दे रखे हैं, राइट? Yes, sir. तो आपने ऐसे निकाल लिया, बट अगर नंबर्स नहीं दिए होते, सीधा वैल्यू दी होती, तो आप क्या करते? सुनना मेरी बात। आपको पता है कंपनी का टोटल अर्निंग्स कितना है? 14,400. नेवर से 18,000। अर्निंग का मतलब है द अर्निंग्स बीइंग इट इज कॉल्ड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी की अगर टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 14,400 है, तो उसमें से उन्हें कितना मिलेगा? तो मुझे दोनों तरीके से निकालना आना चाहिए। आई रिपीट, मुझे दोनों तरीके से निकालना आना चाहिए। सो फार सो गुड। लॉक कर दूं? डन। Yes. ये था मेरा स्टेप 1। आप फोटो लेनी हो बाद में ले लेना, बट पहले मेरी बात सुन लेना। स्टेप 2, सिंस X is overvalued and investor holds shares of X, he will prefer to Move to X. Buy. फर्स्ट पहले बेचना भी तो पड़ेगा यार, Sell the share. राइट? वो X के शेयर्स बेचेगा। आपने कितने शेयर्स बेचे? 9,000। एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था? 1.20. तो आपको बेच के कितने पैसे मिले? 10,800। दैट्स माय स्टेप 2। कोई दिक्कत? Okay. स्टेप 3,
आप अपनी कॉपी खोल के बैठ सकते हैं, अगर डाउट हो तो बोल देना, मैं दिखा भी दूं. Since in this process he is moving from X Lever. to Y, that is levered, क्योंकि X में डेट था, Y में डेट, Right. levered to Unlevered. he has to create Homemade leverage. that is borrow in identical proportion at identical Identical interest. that is फॉर्म एक्स में टोटल डेट कितना था, 1000. उसकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10%. उसकी Yes. शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10%. Yes, sir. तो उसका रिस्क भी कितना था, 10%. तो उसको टोटल रिस्क का बोरो भी कितना करना पड़ेगा, 10%. इट मींस बिफोर ही invest his money in company Y, he has to borrow rupees 6%. at rate of 6%. why, because at identical interest rate. So this is what we meant when we were writing in the last class that he has to move from levered to unlevered. He has to create homemade leverage, and by homemade leverage we mean borrowing in identical proportion at identical interest rate. Any doubt? Sure. Now, you guys and girls, check your pocket. How much money you have? What I meant is total money 10,800. he has before he invests in Y. Rupees 10,800 plus अल्लाह के नाम पे दे दे 6,000. यानी he has how much money into his pocket? 16,800. तो never say 10,800. शेयर्स बेचे 10,800 के. इन्वेस्ट करने से पहले बिकॉज ऑफ MM अप्रोच उसको बोरो करना पड़ा आइडेंटिकल प्रोपोर्शन में, दैट इज 6,000. सो द टोटल मनी विद हिम नाउ is 16,800. The total money with him now is 16,800. Any doubt? Any doubt? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. अरे रात को इतनी बिजली थी कि अभी तक हाई है, ऐसे मत बोलो यार, वापस आ जाओ. ओके, चलते हैं आगे. Now my next question is, since he has total 16,800 with him and he is बनिया, अक्षिता को तो अच्छे से पता होगा बनिया कैसे होते हैं. They are the best businessmen in the world. साला वो कहते रोटी कम खा लो लेकिन इन्वेस्ट कर दो ताकि पैसा ज्यादा कमाए. लुंगी फटी हुई पहन लो मोरी वाली, लेकिन इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करो. राइट अक्षिता? Yes, sir. ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज अक्षिता, थोड़ा सा मैथ्स करेंगे आपके साथ. दूसरी कंपनी जिसमें आप पैसा लगाना चाहती हो उसका एक शेयर कितने का मिल रहा है? 1 rupee. तो मेरा आपसे सवाल है, नंबर ऑफ शेयर्स he will buy in company Y कितने? 16,800. हाँ है जी?
16,800. Is the right answer. So 16,800 का पैसा है और एक शेयर 1 रुपए का है। तो हमने कैलकुलेट किया है, इट्स ए कोइंसिडेंस, पैसे भी 16,800, नंबर ऑफ शेयर्स भी वो इसलिए है क्योंकि मार्केट प्राइस 1 रुपए है। क्लियर है संजय? Yes, sir. Now step number 6. Dividend. He will receive from company Y. 16,800 शेयर और एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा? 0.12. 12 पैसा मेरा बेटा। Yes, sir. Sir. रुपीज 2016। Yes, अब sir. प्लीज सुनना, कितना पैसा मिलेगा रुपीज 2016? Yes, sir. Oh, hello. You have to pay interest on borrowing also because you have created a homemade leverage. 6,000 बोरो किया तो उसपे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। Yes, sir. 6,000 you have borrowed and 6% is the interest. 36. Now, can I say this is the net gain he has? Sorry, net income he has. Yes, sir. Yes. और आपने सैटरडे टाइम के न्यूज़पेपर की एड तो देखी रखी है, गंजा और गंजे के सर पे वाह, बोले तो बिफोर एंड बिफोर। पहले वो कितने पैसे कमा रहा था? 14. अगर वो एक्स के साथ ही कंटिन्यू करता तो कितने पैसे कमा रहा था? 1440। और वाई पे जाने से वो नेट कितने कमा रहा है? इंटरेस्ट भी पे कर दिया जो बोरो किया था, 1736। Hence, he is better off in moving from X to Bye. because it results in net extra income और net gain भी कह सकते हो आप of रुपीज 316। बताओ यहां तक कोई डाउट? No, sir. Sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. सो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे आपको समझाने के लिए, अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको करना क्या है। ना मेरा कोई मैथ्स वीक तो नहीं है बेटा, मुझे लग रहा था मेरे मैथ्स वीक है, जरा देखना। 2016 माइनस 360, यस मेरा मैथ्स वीक है, इट इज 1656। So this is all about this question, but no, not all about this question. मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की through one of the way to explain it. अब मैं इसके कुछ स्टेप्स को समझाने का तरीका चेंज करना चाहूंगा। मैं इसके कुछ स्टेप्स को समझाने का तरीका से नहीं चेंज करना चाहूंगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू एक्सप्लेन। अब ऑल्टरनेटिव वे में स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक सब कुछ सेम रहने वाला है। सर ऐसे बच्चों देखो, ये तो निकालना ही पड़ेगा कि उसको एक्स कंपनी में अगर कंटिन्यू करता तो कितना डिविडेंड मिलता। पहले हमने डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया और फिर देखा कि उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। वंस दिस इज डन, फिर हमने कहा कि स्टेप नंबर 2 ओवर वैल्यूड है, उसे बेचना पड़ेगा, वो भी सेम रहेगा। स्टेप नंबर 3
होममेड लिवरेज क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी सेम रहेगा। स्टेप नंबर 4, उसके पास टोटल पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कितना आ गया, 16,800, वहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा। नाउ स्टेप नंबर 5 से चेंज करेंगे। मेरे बड़े पापा कहते थे बेटा कंपेयर द टू कंपेरेबल्स। मुझे नहीं पता आपकी बुक में कैसे किया है, बट वो कहते थे बेटा कंपेयर द टू कंपेरेबल्स। सर मतलब मैं बताता हूं। एक्स लिमिटेड में मेरा स्टेक कितना था, 10%। Yes. एक्स लिमिटेड में मेरा स्टेक कितना था एज एन इन्वेस्टर, 10%। तो कहते थे यार तू एक काम कर, सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, तू सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए 10% ही इन्वेस्ट कर। बात भी सही है। since since he was holding, अच्छा पेपर में इतनी सारी इंग्लिश नहीं लिखनी, इसको आप संजय एज ब्रीफ एज पॉसिबल लिख सकती हो। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कल को आप कभी भी रिवाइज करो, संजय को मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिंस ही वाज होल्डिंग 10% shares in X Limited. so he must invest only Percent. 10% in 5. market value of Y is market price per share 1 था ना, नंबर से 150 रुपीज, 1,50,000। Yes, sir. पक्की बात। सो 10% investment requires how much money? 15. Rupees 15,000, right? Sir. और दूसरा वे इसको निकालने का बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स वाई के इस बार दे रखे हैं तो मैं उस अप्रोच से भी कर सकता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स वाई के कितने हैं, 1,50,000. नंबर्स इतने ही थे। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे वाई के नंबर ऑफ शेयर्स 1,50,000 ही थे, Yes, sir. उसका Yes, sir. 10% 15,000। Therefore, money required to buy बात एक ही है. बस आपको जो अच्छा लगे, आना मेरे हिसाब से दोनों चाहिए, क्योंकि देयर माइट बी सर्टेन क्वेश्चंस, जहाँ पे नंबर्स Hard view. तो इसलिए मुझे दोनों बताना जरूरी है। He still have, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ नोट, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मतलब पेपर में ये मेरे दिमाग में चल रहा है, चाहूं तो मैं पेपर में भी लिख सकता हूँ। उसके पास टोटल कितना पैसा था, 16,800. उसमें से वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 15,000. इसका मतलब उसके पास अभी भी 1,800 रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो अगर बनिया बन के सोचे तो उसको भी इन्वेस्ट करके कमा सकता है। आई रिपीट, दोनों अप्रोचेस का डिफरेंस देखो। पहली अप्रोच में वो बनिए ने सारे पैसे एक साथ लगा दिए, दूसरी अप्रोच में कहता है यार मैं उतने ही इन्वेस्ट करूंगा जितना मेरा स्टेक उसमें था और बाकी पैसे पड़े रहेंगे। जरूरी है इसमें करना है, कहीं और कर लूंगा टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, मन करेगा इसमें भी कर दूंगा, बट फॉर द कंपैरिजन पर्पस वहां 10% था तो यहाँ पे भी 10%. सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा वाला करना है? पेपर में आप जो मर्जी कर दो, फाइनल आंसर रिमेन सेम, टीचर के पास दोनों आंसर होते हैं। ठीक है सर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपको जो कंफर्टेबल लगे। नाउ स्टेप नंबर 6, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम वाई।
अब उसके पास कितने शेयर्स हैं? 15 और एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिलता है? 0.1 0.1 लेस इंटरेस्ट जो वो भिखारी बना था उस बोरिंग पे उसे इंटरेस्ट तो अभी भी पे करना पड़ेगा 6% ऑफ, 6,000 क्योंकि देखो हमने स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यू हैव टू क्रिएट होम मेड लिवरेज। सो फार सो गुड। यस सर। ओए पहले भी मैं कितने कमा रहा था? 1440 अब भी मैं कितने कमा रहा हूं? 1440 तो व्हाई शुड आई डू इट? तो एक बंदा बोला ओ खोते यू मस्ट डू इट, क्योंकि तेरे पास 1800 रुपए बचे हुए हैं जिससे तू एक्स्ट्रा इनकम अर्न करेगा ही करेगा। बिजनेसमैन है। यस सर। Even though he earns the same money, but he has extra funds of rupees 1,800 with which you can invest elsewhere. he can earn Extra money, and hence it is justified to move from company X to company बाय। Y. बस दोनों में फर्क पता है क्या आया संजय? अभी बताता हूं। दोनों में संजय फर्क ये आया कि उस अप्रोच में आपको एब्सोल्यूट वोट का नहीं, सॉरी एब्सोल्यूटली पता लग गया था कि एक्स्ट्रा गेन कितना होगा। यस सर। और इस अप्रोच में आपको ये पता लग गया कि आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, कितने ये नहीं पता, बस ये डिफरेंस है। तो यानी यहां पर आपका डिसीजन क्वालिटेटिव है क्योंकि इसमें आपने निकाला नहीं कि कितनी अमाउंट, वो क्वांटिटेटिव है, आपने उसको क्वांटिफाई भी कर दिया है कि भैया एक्स्ट्रा 216 रुपए की इनकम आएगी। सो फार सो गुड। यस सर। सो प्लीज मैं अब आपके साथ पहले क्वेश्चन शेयर कर देता हूं, जो पिक्चर लेना चाहे क्वेश्चन की भी पिक्चर ले सकते हैं। 8.10 हम कर रहे हैं क्वेश्चन। एंड देन मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप बच्चों के साथ मैंने आंसर भी शेयर कर दिया। दैट इज वी स्टार्टेड विद अप्रोच 1, बट वेदर इट वाज अप्रोच 1 और इट वाज अप्रोच 2, दोनों में क्रक्स यही है, इट इज जस्टिफाइड। बस करने का अंदाज अपना अपना। We continued with the steps, and in this approach we know how much extra money he is earning, whereas in the second approach, alternative approach, we know he can earn extra, but how much extra is not known, but the decision factor remains same, that it is justified to move from company X to company Y.